ओडिया रीतिकाव्य रसानुभूति श्रुति श्रोता बंधु मान को नमस्कार। बंधुगण आज पुणी से रीतिजुगर अनन्य साधारण प्रतिभावान कवि वैष्णव कवि भक्तचरण दासंकर श्रेष्ठ कृति मथुरा मंगल काव्यर अष्टम छांदर अवशिष्टांश आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्वर मुझे अष्टम छांद जोटी राग हारी ऊपर लिखाई किसी आलोचना करी भगवान श्रीकृष्ण कौन गोपांगना मान को आश्वासना देकर मथुरा नगरी जाऊँगी नाई नाई तुम माने दृढ़ भाव जो विश्वास कर जो तुम हृदय जो बसा बांधि रही मु मथुरा गले आ प्रत्यावर्तन गोपपुर को करी से कथा नुहे मु दि चार दिन पे जाऊँगी तुम्हें धैर्य धरिक रुह मनरे किसी अन्य भावना आणनी इत्यादि इत्यादि कथा अति सुंदर भाव में कहते जहाँ भक्तचरण दास भगवान श्रीकृष्ण मुखरे बा श्यामनागर मुखरे आम मु आलोचना करी या परवर्ती पर्याय कवि रसराज बा रसनागर श्यामनागर ब्रज सुंदर गोप जीवन गोपीर हृदय प्राणर देवता श्यामनागर मुखरे कौन कही गोपांगना मान को कृष्ण कौन कहते आसतु शुणा कवि भक्तचरण दास कौन अष्टम छांदे लिखिं अवशिष्टांश कृष्ण बोलती शुण रमणी बृंद कर्पूर समान की भास्कर गंध गो पद्म समान काहीं हेब कूटज समान कला लोक सीना निर्लज समान कला लोक सीना निर्लज गो। देखु भक्तचरण दास केते सुंदर भाव गोपांगना मान को भगवान को मुखरे आश्वासना बाणी शुणुं तुलना कर देती अरे तुम्हें जो डरुच बा मनरे जो भय जागृत होती तुमर ये मु चलीगले से मथुरा नगरीर नारी मान मायारे बा कुहुक पड़जी से मत माया जाल बांधिक रखिदेवे वशीभूत करी से कथा मोटे नुहे कहीं ना से तुम मान सागर कहीं ब्रज नारी कहीं गोप नारी एवं कहीं मथुरा नारी ताकू तुलना तुम भाव में कवि भक्तचरण दास भगवान श्रीकृष्ण मुखरे तुलना कर ये तुम्हें से भय मनरू दूर कर कहीं ना कृष्ण बोलती शुण रमणी वृंद कर्पूर समान की भास्कर गंध अरे तुम्हें माने हूँ कर्पूर तुम्हें माने हूँ सुभाषित कर्पूर सी हूँ भास्कर अर्थात गंध कर्पूर भास्कर मैंने गंध कर्पूर तुम्हें जदि सुभाषित कर्पूर ताले मथुरा नारी होती गंध कर्पूर आ गंध कर्पूर प्रति मु आसक्त हेबी कि ये कथा नुहे तुम्हें ये कथा विचार कर तुलनात्मक भाव में चित्र दूसरी तुम्हें हूँ सुभाषित कर्पूर एवं समान होती गंध भास्कर बा गंध कर्पूर समान केमती हे आउ कवि कौन कहते देख जदि पद्म समान कहीं हेब कूटज तुम्हें मान हूँ पद्मिनी जातिया नारी पद्म पुष्प समान तुम्हें हूँ विकसित पद्म सद्य प्रस्फुटित विकसित पद्म सदृश पद्म फूल भली से होती कूटज मथुरार नारी कूटज कूटज मान हूँ कूटज गिरिमल्लिका अमर कौशल कहुई आज्ञा गिरिमल्लिका माने बणमल्ली से होती गिरिमल्लिका ये आप देखिए धड़ा धड़ा फूल लटारे माड़ी थाए कहीं विकसित पद्म आ सहस्र दल पाखुड़ा पद्म कहीं आउ गिरिमल्लिका 4-5 पाखुड़ा गोटे धड़ा फूल टे टगर फूल भाया आज्ञा आप देखिए माड़ी थो गच मानक सब कूटज बा गिरिमल्लिका बोली कहुए बणमल्ली ये समान हम कि केवे अर्थात मथुरा मारी माने मथुरा रमणी माने यदि गिरिमल्लिका वा कूटज तुम्हें माने हूँ पद्म फूल समान केमती हो पाट टसर कहीं समान मूल हीरा संगते लीला हेब कि तुल हीरा संगते लीला तुल हेब कि अर्थात पाट सांगे तुम्हें जदि पाट वस्त्र पट्ट वस्त्र से होती टसर जातीय गोटे टसर पोकरू आज्ञा टसर दीटा आग वस्त्र गोटे पाट वस्त्र गोटे रेशम बा पशम वस्त्र टसर लुगा बुणा हुए आमर ओडिशा सब
ଟସର ପୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପାଟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଠା। ଏଇଆ ଆଉ ଟସରରୁ ମଠା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ମଠା, ଆମେ କହୁଛେ ମଠା, ତାକୁ ମଠା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ମାଠ ବୋଲି ମଠା। ତାହେଲେ ପାଟ ସାଙ୍ଗରେ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମଠା ବା ବସ୍ତ୍ର ସମାନ ହେବ କି? ମଥୁରା ନାରୀ ସେଇଭଳିଆ। ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଆଉ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରା ସଙ୍ଗତି ଲୀଳା। ତୁମେ ଯଦି ହୀରା, ହୀରା, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା। ଦୁଇଟା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ପଥର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ। ତାହେଲେ ହୀରାଟା ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାତୀୟ, ଆଉ ଲୀଳା ତାଠୁ କମ୍। ତେଣୁ କେମିତି ସମାନ ହେବେ? ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମଥୁରା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବି, ତାଙ୍କ କୁହୁ କରିବା, ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯିବି, ସେ କଥା ମନରେ ଭାବନା ସେ ଦୂର କରିଦିଅ। ଏବଂ କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ୟାମ ନାଗରଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପିତଳ ନୋହି କଳ ଧୌତ ସମ ଚନ୍ଦ୍ର ପାରୁ ସେ କାହିଁ ରହିବ ତମ ଗো। ସେହି ପ୍ରକାରେ କାହିଁ ମଥୁରା ନାରୀ ସେ ବି ତୁମ୍ଭ କେଉଁ ଗୁଣରେ ସରି ଗୋ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ପିତ୍ତଳ ନୁହେଁ କଳ ଧୌତ ସମ। ତୁମେ ହେଉଛ କଳ ଧୌତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁନା ଗୋରି। କଳ ଧୌତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ, ଏକା ଧାତୁ, ଅଷ୍ଟଧାତୁ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନାଟା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏବଂ ପିତ୍ତଳ, ଅଣ୍ଡା ଗରା ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ। ତାହେଲେ ସୁନା ସାଙ୍ଗରେ ପିତ୍ତଳଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ରାଜା ଯଦି ମଥୁରା ନା, ତୁମେ ଯଦି ଗୋପନାରୀ, ଯଦି ସୁନା ଗୋରି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ନାରୀ। ତାହେଲେ ମଥୁରା ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ପିତ୍ତଳ ଭଳି ନିକୃଷ୍ଟ, ତା ପ୍ରତି ମୁଁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଏ କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣକୁ ସରି ହେବେନି। ତୁମର କୌଣସି ଗୁଣକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ମଥୁରା ନାରୀ ସରି ହେବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ବା କୁହୁ କରି ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବି। ଯେଉଁ ମନରେ ତୁମର ଧର୍ମଜାତ ହେଇଛି, ହେ ଗୋପନାରୀ, ହେ ବ୍ରଜବାଳୀ, ତୁମେ ଆକୁ ପରିହାର କର। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରହିବୁ ନାହିଁ ଯାଇ ଆସିବୁ ଆମ୍ଭେ ମେଲାଣି ଦିଅ ସଖୀ ମନ ଆରମ୍ଭେ ଗୋ। ମେଲାଣି ଦିଅ, ଆମେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଅ। ମୁଁ ଏ କଥା ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ରହିବୁନି। ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁ ବା ଆମର ମାତୃଳ ରାଜା କଂସ, ମହାରାଜ କଂସ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧନୁଯୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଟିକେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଇକରି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମେଲାଣି ଦିଅ ସଖୀ ମନ। ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା କ୍ଷୋଭ ନ ରଖି, ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କର ଏବଂ ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ଥାଅ। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ମନ ଆରମ୍ଭେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ। ଆରମ୍ଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଆନନ୍ଦରେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଗୋଇ କହନ୍ତି ସୁନା ଗାତ୍ରୀ ବାତୁଳି ହୋଇ। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ଶ୍ୟାମନାଗର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଗୋପଜୀବନ ଗୋପୀ ହୃଦୟର ଦେବତା ଯେ ଭଗବାନ ରସନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ଗୋଇ କହନ୍ତି ସୁନାଗାତ୍ରୀ ବାତୁଳି ହୋଇକିରି। ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ, ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେ କହିଦେଲା ନା। ବିଦାୟ ଶବ୍ଦଟା ଆରେ ଆମେ ଫେରିଆସିବୁ, ଆମକୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଦାୟ ଦେବ। ଆରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କେମିତି ବିଦାୟ ଦେବେ? ଯାହା ମନରେ ରହିଛି ଯେ ଇଏ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ରହିଲା କୁହାହେଇଛି, ଇଏ ଆଉ ଫେରିବେନି, ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବନି। ତେଣୁ ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଆଉ ଏକଥା କହିଦେବାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳିନୀ ପ୍ରାୟ 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା ହେଇଗଲେ। ଏବଂ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୈବ ଏହା କରୁଛି ଆଣି କେହି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମ୍ଭେ ଅବଳା ପ୍ରାଣୀ। ଆରେ ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଏ ବିଧାତା ବା କେଉଁ ଦୈବ ଏ ବିଧାତା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା।
आमे तुम बिना केमिति मुहूर्ते ये मुहूर्ते आमे तांको केबे हेले तुमको छाड़ीनु आमे केमिति एते दी चार दिन तो कहीं बाट अछि ये मुहूर्ते छाड़ी न पारि आम पाखरु आमे तुमको विदाय देनु 4 दिन दीर्घ 4 दिन हाँ केउ दैव यह करुछि ए दंड आमको कौ दैव आनिकरी एड़े बड़ दंड दौची ये सुनागात्री बातुड़ी प्राय होकरी आमे तुम अबला प्राणी आमे तो अबला दुर्बला आमे केमिति तुमको छाड़िकी बंचबू कवि पुणी कहउचंदी तिले अंतर हेले जे मंत हेऊ घर रुचई नाही अनाई थाऊ तिले अंतर हेले हाँ घड़ी अंतर हेले बा तिले मुहूर्ते मात्र अंतर हेले केते तमे जेते बेले गाई चरेवा पेवा गोधन नहीं गाई बाछुरी बच्चा धेनु बच्चा धरिक गोपाल गोप बालक मान सांगे आउ बण को जाओ सेतक समय आमे तुम फेरवा पर्यंत आमे केमिति चाही रही था व्याकुलित होकरी तुम कौन जानिछ से कथा तेणु तिले अंतर हेले जेमंत हेउ आम पाखरु टिकिए दूर हेले आमे जेमिति व्यतिव्यस्त हो तुम कौन से कथा जानिछ कि आउ घर रुचई ना आमको सेतक समय हाँ अर्थात संध्या जिते बड़े सका गो बच्छा धरिक तुम बण को जा संध्या बेले न फेरवा पर्यंत आम घर आमको किसी भी रुचेनी ना घर ना द्वार ना किसी भी रुचेनी आमको शयन भोजन असन किसी ना एवं आउ कौन ना अनाई थाऊ आमे केवल तुम आसवा पथ को चाह रही था ये कथा कवि अति सुंदर भाव में गोपांगना मानकर हृदय वार्ता को कही ये गोपी माने कहते ये तिले बा मुहूर्ते मात्र आमे न छाड़ीनु एत दिन केमिति आमे तुमको छाड़ी देकर बंचू एबे से 4 दिन अंतर हेले पराण कि पिंडे रहिबो भले जदि 4 दिन दीर्घ 4 दिन कहीं मुहूर्ते कहीं घड़ी कहीं मुहूर्ते आ 4 दिन कम कथा नुहे आउ ये प्राण आमर आ रही ये पिंडरे आ प्राण नथिबो तमे एतिकी जान एवं बसी जे भाड़ू थिबा आसीबा जाए नहिले प्राण देबू तुम्भरी लय केड़े सुंदर भाव में गोपाई भक्त चरण दास गोपांगना मान मुखरे भाषा अति सरल सावलील भाषा केमी शब्द संयोजना करी हृदय भावटा कहते ना एबे 4 दिन अंतर हेले तुम तो कौच 4 दिन विदाय नहीं पलैब आम तो विदाय देबू 4 दिन अंतर हेले आ पराण पिंडरे आउ रहिबो कि बोली तुम भावुच अर्थात ये पिंडटा थी प्राण नथिबो तुम्हें फेरिले ए बोधवे जीवन आउ थे आम जीवन लाभ करूँ मृतवत आम ये गोपपुर पड़ रही थी पुणी कवि कहते बसी जे भाड़ू थिबा आसवा जाए केवल तुमरी कथा को आम भाड़ुथु आउ घर कौन कार्य किसी भी गृहकर्म आम करें समर्थ हेनी बातुड़ी प्राय पागलिनी प्राय गोपांगना मान कहते नहिले प्राण देबू तुम भरी लय जदि तुम्हें न आसो 4 दिन तो कहूच हो सी पर्यंत आम अपेक्षा करूँ किंतु आउ तो पिंडरे प्राण नथिबा भलिया आम मुमूर्षुवत थिबू आ तुमरी जदि तुम्हें न आसिल तुम को लय करी आम प्राण निश्चय विसर्जन करूँ कथा जान एवं कवि पुणी कहते 3 भुवने अपकारी पाइब अपकीर्ति पाइब जदि तुम्हें 4 दिन कहीकि फेरबनी ताले 3 भुवने अपकीर्ति पाइब स्त्री हत्या दोष को कांधे बहिब तुमको स्त्री हत्या दोष लगे 4 दिन कहीकि जदि मिछ कहीकि आउ किसी दिन रहा न आसब जान तुमको आम मरीजु समस्ते 16 सहस्र गोपांगना जीवन श्रीकृष्ण त्याग कले यही जो कथा अपकीर्ति संसार रे तुमको कलंक लगिज 3 भुवने अपकीर्ति संसार रे नुह स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन रे अपकीर्ति लगिज जे श्रीकृष्ण आसिले गोपांगना माने 16 सहस्र गोपांगना प्राण विसर्जन करदे विरहरे व्यथा वेदना जर्जरित होकर प्राण विसर्जन करदे ये अपकीर्ति बा दोष तुमको ही लगिज स्त्री हत्या दोष एवं बड़ कथा है स्त्री हत्या दोष तुम्हें दोषी साब्यस्त हम एक डिबी डिबी होकरी ब्रजदाण्ड नुह कि मथुरा नुह 3 भुवन में सारा चारिआडे व्यापी पुणी गोपांगना मैंने कहते देखो पागलिनी प्राय अरे जी पागलिनी प्राय हो जाए सी कौन बा कहीपे ये कथा कहते आज्ञा
पुणी कवि कहते कृष्ण कहती शुण सारंग नेत्री नकरी किसी चिंता कनक गात्री हे कनक गात्री सुनागुरी गोपांगना माने आओ हे सारंग नेत्री सारंग शब्दर अर्थ हूँ धनु सारंग शब्दर अर्थ हूँ मृग हे मृग नेत्री मृगाक्षी गोपांगना माने हे सुनागात्री कनक गुरी गोपांगना माने शुण धैर्य धर टिके कौन कवि कहते ना धनु उत्सव कौतुक देखू कंस को भेट दे गुपे आसू अरे मुझे जहाँ कही आज्ञा धनुयात्रा एड़े बड़ धनुयात्रार आयोजन जो महाराजा कंस मथुरा विशाल धनुयात्रा हजार हजार लक्ष लक्ष लोक आसवे आज्ञा धनुयात्रा ताकू जाकि विभिन्न राजा देशर राजा महाराजा मान डाकी आम तो गोपपुरी अच्छु गाई चराऊँ ना ये कौन धनु उत्सव हो बड़ आयोजन होती मामू कौन केते बड़ा आयोजन कर मामू कंस राजा मथुरा किभली हाँ दरबार कर राज्य केमिति सी अनेक राजा महाराजा निमंत्रित हो आसी समस्त को देखू धनुयात्रा देखू या करूँ एवं धनु उत्सव कौतुकटा शब्द बसई कौतुक माने धनु भांगे आज्ञा धनु कंस मरी जाऊे ना आ कथा कहे कि धनु उत्सवर कौतुकटा आम देखू एवं कंस को भेट दे गोपे आसबू कंस को भेट दबू साक्षात होकर आम निश्चय गोप को प्रत्यावर्तन करूँ एवं पुणी कवि कहते श्याम सुंदर तुम्भे आंभजी बन तुम्भ संगरे निश्चय जीव जीवन हे श्याम सुंदर हे ब्रजनागर हे रसनागर हे ब्रज सुंदर हाँ आओ श्याम सुंदर तुम्भे आंभ जीवन तुम्हें हूँ आमर प्राण तुम्हें हूँ आमर जीवन आ तुम्हें जिते विदा नहीं जाऊँ तुम सांगे आम जीवन गला जाऊँगी जान ये गोपपुर आम जीवन बा आम देहरे आम जीवन आउ ना तुम सांगे ये चलो सांग होकर तुम संगे निश्चय जीव जीवन तुम संगे जीवन आमर जा पिंड रूपे कहूँ सत खाली पिंडटा देहटा थी ये शरीरटा थी निष्प्राण होकर ये शरीरटा मृतवत जड़वत निष्प्राण होकर थी तुम सांगे प्राण बा जीवन जाइए कथा जान एवं मथुरा लेउटाणी प्राण प्राप्त मथुरा तुम्हें जिते फेर से प्राण आम पाइबू देखु केड़े सुंदर कथा कही गोपांगना माने अर्थात भगवान को अरे श्रीकृष्ण को निबिड़ भाव जो प्रेम हाँ अप्राकृत प्रेम गोपी प्रेम आत्मसमर्पण जो भागवत नवदा भक्ति कहुई ये हूँ समर्पित भाव समर्पित आत्मा गोपी मानकर एणु ये कथा से ही कहीपारती तो पिंड रूपे कहूँ सत मथुरा लेउटाणी प्राण प्राप्त आम पाइबू रामनुज भणी शुण गो वीरू हेमंत नुहई कि आंबे चारू गो प्रवासी हुए जे प्राण नायक पुणी आसिले सुख हुए अनेक ये कथा जो गोपांगना माने कहते पुणी से भगवान श्रीकृष्ण ताकू गोपांगना मान को गोटे बुझे देकर कहते ये राम अनुज बलरामकर सान भाई जे अनुज जे भगवान श्रीकृष्ण कहते हे भीरु भीरु शब्द देले बरारोहा मत्तकाशी आउ भीरु इत्यादि स्त्री मानकर अनेक स्त्री जोषित अबला जोषा नारी सीमंतिनी वधु प्रतिपदर्शिनी बामा वनिता महिला तथा विशेष चांगना भीरु अमर कोशर लिखाई भीरु माने हे सुंदरी हे रमणी माने हे गोप युवती हे गोप रमणी हे भीरु हे सुंदरी हाँ आओ भीरु माने ये भयभीता नारी नुहा नारीर अन्य प्रति शब्द गोटे राम अनुज भणी शुण गो भीरु हेमंत नुहई के आंबे पचार अरे कथा एमती अच्छी ना नाई तुम्हें टे धैर्य धरी मो कथा शुण कौन ना प्रवासी हुए जे प्राण नायक प्राण निजर प्राण नायक जिते सब निज पाखे ना कम धंदारे कौन सी कार्यवशत जदि देशांतर रही प्राण नायक ताले पुणी आसिले सुख हुए अनेक सी प्राण नायक जी देशांतर रही किसी कार्यधंदा करने सी मसे दिमास पर प्रत्यावर्तन कले आहरी अधिक आनंद बढ़े कौन कौन विभिन्न कथा धरिक विभिन्न द्रव्य धरिक दी पैसा अर्जन करी प्राण नायक देशांतर रही फेरिले प्रवास नायक जिते आसे आहरी सी घरे आनंदित समस्त हो जाते
तेणु एक कथा सत ना नहीं तेणु मुझे 2-4 दिन पे जाऊँगी मुझे आसिले तुम्हें आहरी अधिक आनंदित हम एक कथा कहीं तुम्हें भावुन। अच्छा पुणी कवि कौन कहते ए बाणी शुणी गोपी बोलती भला ओइले भल सीना नईले मला। गोपी माने सुंदर चतुरता सहते गोटे एक जो भगवान श्रीकृष्ण कहले ये प्रवासरू फेरी आसिले आहरी अधिक आनंदित हुए स्त्री नहीं कि देशांतर जाइथिबा पति पत्नी पाखु जो फेरी आसे विभिन्न द्रव्य धरिकी ती आहरी खुशी हो जाए घरे आहरी आनंद समस्ते हो जाते। तेणु यार उत्तर गोपांगना माने कहउछन्ती एवाणी शुणी गोपी बोलती भला नईले भल सीना ओइले भल। हाँ आमे कौन आमे तो आशा करूँ तुम्हें आसब मात्र से संशय आशंकाटा तांकर हृदय रही जाइए से भयटा से डरटा ये आउ कृष्ण आउ फेरबेनि तेणु ओइले भला नईले मला आसिले तुम्हें भल आ नईले आमे मलु बोली जान से प्रकारे कला प्राय विचारू नईले कि करू आमे पचारू अरे तुम्हें नईले आमे कौन करूँ आमे तो समस्ते तुमको भल मन विदाय देवु जे तुम्हें जाओ धनु उत्सव देख सब कथा करिक आस आनंद मन आमे विदाय देवा कहूँ आमे दबू किंतु आमे समस्ते से ही प्रकार कला प्राय अर्थात नईला कथाटा आमे बेसी भावुचु देखु नईला कथाटा आउ तुम्हें मथुरारू आसबनी ए कथाटा आमे भल भाव में जानी सारूँ विचार करुचु एवं नईले कि करू आमे पचारू तुम्हें जदि न आसब ताले आमे कौन करूँ परवर्ती कवि माने यार उत्तरटा अति सुंदर भाव में आउ कवि माने अनेक गीत सब लिखिं गोपाल कृष्ण बनवाड़ी प्रवृत्ति जमी केमिति हेलो हे कान्हू एड़े निष्ठुर केमिति हेलो हे कान्हू एड़े निष्ठुर मने की पड़े ना दिने मने की पड़े ना दिने ए गोपपुर कान्हू एड़े निष्ठुर आओ बसीचु बाट चाहिए तुमको 16,000 गोप नारी बाट को चाहिए बस तुम्हें निष्ठुर रहीकि आमको छाड़ देकर पड़ेल से जो भयटा परवर्ती पर्यायर जो कवि सुंदर कविता मान पदावली साहित्य रे रचित होती ये कवि तार सूचना देते ये गोपांगना माने कहते आसिले तो भल न आसिले आम कौन करूँ से कथा तुमको पचारुचु सुस्वर करी हरि कहती पुण सुस्वर करी हरि कहती पुण एथकू साक्षी रखी रमा रमण अरे नाई नाई तुम्हें सेमती किसी भावनी सुस्वर करी मधुर स्वर रे मधुर भाव में कोमल भाव में गोपांगना माने जो कहते आग रागिजे किसी अति मधुर भाव में कोमल भाव में गोपांगना मान को आश्वासना बुझेकि आज्ञा कहते जे कहती पुण एथकू साक्षी रखी रमा रमा रमण जे भगवान रमा जे लक्ष्मी तांकर जे रमण अर्थात भगवान विष्णु ये भगवान साक्षी रहिले हाँ को साक्षी रखिकी मुझे साक्षी रहिले अर्थात आउ क्या साक्षी रखी तेणु निजे सी तो निजे रमा रमण किंतु देखला बेलू भगवान विष्णु बा वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु को साक्षी मुझे रखिकी जाऊँगी निश्चय फेरी आसबि नियम करुअछु धर्म को चाही बोले भक्त दास विश्वास नहीं देखो अति सुंदर भाव में समाधान कर सरल भाव में समाधान कर भक्त दास जी मथुरा मंगलकार भक्त दास ये गोपांगना मानकर कथाटा को जमी भगवान को उत्तर देते जे भगवान जो कहते आम नियम करी कहूँ अरे ये भगवान साक्षी रहिले ऊपर वाला आम कहूँ ये ऊपर वाला साक्षी तेणु कृष्ण मध्य से कथा कहते नाई नाई तुम्हें सेमती मत अविश्वास करनी मु निश्चय फेरी आसबि ये ऊपर वाला भगवान विष्णु रमा रमण साक्षी पुणे धर्म साक्षी एवं एते बड़ा अधर्म मुझे करें नियम करुअछु धर्म को चाहिए मु नियम करुँची फेरी आसबि मात्र भक्त चरण दास कहते बोले भक्त दास विश्वास नहीं हे श्याम नागर हे रसनागर हे रसशेखर हे ब्रजशेखर हे ब्रजराज ये कथा को विश्वास नहीं अर्थात
भक्त दास एक कथा कहीकि अष्टम छांद को उपसंहार कर या परवर्ती पर्याय आउ कौन है बा अन्य छांदे कौन भक्तचरण दास लिखिं परवर्ती पर्याय समय हेले आलोचना करिया। नमस्कार।